हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरएलसी पाठशाला में। मैं इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स स्टार्ट कर दिया था, जिसमें यूज ऑफ द के 5 गो नियम पढ़ा दिए थे। आज छठा नियम पढ़ा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। छठा नियम है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज, जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज है जिसको केवल राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो, यानी कि भारत में टोटल 7 से 8 पार्टी है जिसको भारत राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त है। उन सभी में उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, जैसे आरजेडी, बीजेपी, एनडीए, इस सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अर्थात कि आर्टिकल द अर्थात छठा नियम समझ में आ गया होगा। पॉलिटिकल पार्टीज के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना है, न कि आर्टिकल ए, एन और नो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। ओनली आर्टिकल द का प्रयोग करना है पॉलिटिकल पार्टीज के पहले। 7वां नियम है हिस्टोरिकल पीरियड या एज। हिस्टोरिकल पीरियड या एज, हिस्टोरिकल का अर्थ होता है ऐतिहासिक और पीरियड या एज का अर्थ होता है काल, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, अर्थात हिस्टोरिकल पीरियड हो या एज हो उसके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल एज, विक्टोरियन एज, इन सारी के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। आर्टिकल द, आर्टिकल्स, ध्यान से सुनिए। आर्टिकल और आर्टिकल्स इन दोनों में अंतर होता है। आर्टिकल मतलब होता है अनुच्छेद, जो कि भारत के संविधान में पढ़ा जाता है। आर्टिकल अनुच्छेद, और आर्टिकल्स होता है इंग्लिश ग्रामर में, जो कि पढ़ा रहे हैं। छठा नियम है, देखिए एक बार और बता रहे हैं। छठा नियम पॉलिटिकल पार्टीज के पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना है, जैसे आरजेडी, बीजेपी, एनडीए, इन सभी के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना है। हिस्टोरिकल पीरियड हो या एज हो, हिस्टोरिकल पीरियड हो या एज हो, उनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना है। स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल एज और विक्टोरियन एज, इन सभी से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। मिलते हैं 8वें नियम की ओर। देखिए 8वां नियम है हिस्टोरिकल इवेंट्स। हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक और इवेंट मतलब होता है घटना। इवेंट मतलब घटना और इवेंट्स मतलब घटनाएं। तो हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट से यानी कि ऐतिहासिक घटनाएं से भी पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बैटल ऑफ पानीपत, सिविल वॉर, इस सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। यानी कि हिस्टोरिकल इवेंट्स से पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना है। हिस्टोरिकल इवेंट्स से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बैटल ऑफ पानीपत, सिविल वॉर, इन सभी के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, लिखा हुआ है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। यहाँ था लिखा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, तब आर्टिकल द का प्रयोग किए थे। इसी प्रकार सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, तब आर्टिकल द का प्रयोग किए। लेकिन यहाँ है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जब इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, तो नो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ध्यान से देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रहे तब आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आप लोग को बताए थे, आप पूछ सकते हैं कि फर्स्ट इधर रहेगा और सेकेंड इधर, तो आर्टिकल नो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। और अगर फर्स्ट सेकेंड रहेगा तो आर्टिकल द का प्रयोग क्यों करेंगे? कल के नियम में बताए थे रैंक वाला, अर्थात कि फर्स्ट सेकेंड और कार्डिनल नंबर के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते थे। वही नियम है यहाँ पर, फर्स्ट सेकेंड है इसलिए आर्टिकल द का प्रयोग किए हैं। और अगर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट रहे, वर्ल्ड वॉर सेकेंड रहे, इस प्रकार से लिखा रहे, तब आर्टिकल नो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। और अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रहे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर रहे, तब आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करते हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स समझ में आ गया होगा। 9वां नियम है हिस्टोरिकल एम्पायर। हिस्टोरिकल एम्पायर, हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक और एम्पायर मतलब होता है साम्राज्य। एम्पायर और एक होता है इम्पायर। इम्पायर होता है क्रिकेट वाला इम्पायर, और ये होता है एम्पायर। देखिए वर्ड ध्यान से सुनिए, ये होता है एम्पायर, वो होता है इम्पायर। इम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य। इसका मतलब क्या हो गया? साम्राज्य।
इस एम्पायर का मतलब क्या हो गया, साम्राज्य, यानी कि ऐतिहासिक साम्राज्य के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे मुगल एम्पायर, रोमन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, अर्थात मुगल साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, गुप्ता साम्राज्य, तो आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ये सब इतिहास विषय में पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, गुप्ता साम्राज्य, इस सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, अर्थात हिस्टोरिकल एम्पायर रहेगा, हिस्टोरिकल एम्पायर। और बार बार बता रहे हैं एम्पायर का अर्थ यहाँ पर होता है साम्राज्य, न कि क्रिकेट वाला एम्पायर। हिस्टोरिकल एम्पायर के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। चलते हैं 10वां नियम है हिस्टोरिकल डायनेस्टी। हिस्टोरिकल डायनेस्टी, यहाँ पर डायनेस्टी का मतलब होता है वंश। डायनेस्टी का मतलब क्या हो गया, वंश। तो ऐतिहासिक वंश के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे मौर्य डायनेस्टी, परमार डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी, इस सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, अर्थात हिस्टोरिकल डायनेस्टी। डायनेस्टी मतलब क्या हो गया, वंश। डायनेस्टी मतलब वंश और हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक। हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक और डायनेस्टी मतलब वंश। तो हिस्टोरिकल डायनेस्टी के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल है मौर्य डायनेस्टी, परमार डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी, अर्थात मौर्य वंश, परमार वंश, पाल वंश और चोल वंश, इस सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। देखिएगा आर्टिकल द। तो अभी तक हिस्टोरिकल में बताए हैं, पहला हिस्टोरिकल इवेंट्स, आर्टिकल द का प्रयोग करना है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। हिस्टोरिकल एम्पायर, आर्टिकल द का प्रयोग करना है। हिस्टोरिकल डायनेस्टी, वंश, आर्टिकल द का प्रयोग करना है। चलते हैं 10वां नियम है, 11वां नियम है। 11वां नियम थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यूनियन यूनाइटेड रिपब्लिक, ध्यान से सुनिए। यूनियन यूनाइटेड रिपब्लिक, जिस देश के नाम के पहले, ध्यान से सुनिए, जिस देश के नाम के पहले यूनियन हो, यूनाइटेड हो या रिपब्लिक हो, यूनियन हो, यूनाइटेड हो या रिपब्लिक हो, तब उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ध्यान से सुनिए, जिस देश के नाम के पहले क्या शब्द हो, यूनियन हो, यूनाइटेड हो और रिपब्लिक हो, ये अगर इन 3 वर्ड रहे तो उससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके, यूनाइटेड किंगडम, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तब समझ में आ गया होगा। यूनियन यूनाइटेड रिपब्लिक, यूनियन यूनाइटेड रिपब्लिक रहे तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, अर्थात यहाँ पर आर्टिकल द। इसमें एक्सेप्शन है, ध्यान से देखिए। एक्सेप्शन का हिंदी होता है अपवाद। एक्सेप्शन का हिंदी क्या होता है, अपवाद। एक्सेप्शन है नीदरलैंड्स, वेस्ट इंडीज, पंजाब, जो कि अपना पंजाब, 5 भूमियों के समूह को पंजाब कहते हैं, और एक और है साउथ सूडान। ध्यान से सुनिए, नीदरलैंड्स, वेस्ट इंडीज, पंजाब और साउथ सूडान, इन 4 देशों में न यूनियन लगा हुआ है, न यूनाइटेड और न रिपब्लिक, फिर भी आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। इन 4 देश को ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड्स, वेस्ट इंडीज, पंजाब और साउथ सूडान, इन 4 देशों में न यूनियन लगा हुआ है, न यूनाइटेड लगा हुआ है और न ही रिपब्लिक लगा हुआ है, फिर भी आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ये एक्सेप्शन है। 12वां नियम है माउंटेन रेंजेज। माउंटेन रेंजेज, ध्यान से देखिएगा। माउंटेन रेंजेज, पहला एग्जांपल है हिमालयाज एयर, ओल्डेस्ट चैन ऑफ माउंटेन, रॉकी माउंटेन्स, विंध्याचल और अरावली, इस सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। इस सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, लेकिन एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, ध्यान से देखिएगा। और एक्सेप्शन ही एग्जाम में पूछता है। माउंट एवरेस्ट, क्या है, माउंट एवरेस्ट, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, अर्थात नो आर्टिकल का प्रयोग होगा। और है काका कोरम, इसका भी पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, अर्थात नो आर्टिकल का प्रयोग होगा। देखिए माउंटेन रेंजेज, पहला है हिमालयाज एयर, आर्टिकल द का प्रयोग करना है। ओल्डेस्ट चैन ऑफ माउंटेन, आर्टिकल द का प्रयोग करना है। रॉकी माउंटेन, आर्टिकल द का प्रयोग करना है। विंध्याचल, आर्टिकल द का प्रयोग करना है। अरावली, आर्टिकल द का प्रयोग करना है।
और नीचे लिखा हुआ है माउंट एवरेस्ट, इसमें नो आर्टिकल का प्रयोग करना है, और काराकोरम में भी नो आर्टिकल का प्रयोग करना है। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है हिमालयाज और माउंट एवरेस्ट। ये कई बार एग्जाम में पूछा है। माउंट एवरेस्ट के पहले आर्टिकल नो आर्टिकल का प्रयोग होगा, लेकिन हिमालयाज एयर के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। 13वां नियम है ऑफ द टू का नियम। बताए थे कल डिग्री 3 प्रकार का होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। उसमें बताए थे सुपरलेटिव डिग्री में डायरेक्ट आपको आर्टिकल द का प्रयोग कर देना है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में भी आर्टिकल द का प्रयोग करना है, लेकिन कंडीशन है। कंडीशन क्या है? ऑफ द टू। ध्यान से सुनिएगा, जिस वर्ड में, जिस सेंटेंस में, ध्यान से सुनिए, जिस सेंटेंस में ऑफ द टू रहे, जिस सेंटेंस में ऑफ द टू रहे, उसके बाद रहेगा प्लूरल नाउन। और प्लूरल नाउन बताए थे, नाउन जन्म से ही सिंगुलर होता है, नाउन जन्म से ही सिंगुलर होता है, उसमें एस या ईएस लगाकर उसे प्लूरल बनाया जाता है। तो ऑफ द टू के बाद प्लूरल नाउन होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, इसमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा और उससे पहले ही हमको आर्टिकल द लगाना है। कंपैरेटिव डिग्री बताए थे, पॉजिटिव डिग्री में अगर ई आर जोड़ देंगे तो कंपैरेटिव डिग्री, और पॉजिटिव डिग्री में ई एस टी जोड़ देंगे तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। और यहाँ कंडीशन है ऑफ द टू, जिस सेंटेंस में ऑफ द टू रहेगा और उसके बाद रहना चाहिए प्लूरल नाउन, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या रहना चाहिए? प्लूरल नाउन, अर्थात ऑफ द टू के बाद प्लूरल नाउन रहे, तब उससे पहले हमको कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है। उससे पहले हमको कौन डिग्री का यूज करना है? तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है, और कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द लगा देना है। डायरेक्ट आपको अगर कंपैरेटिव डिग्री में आर्टिकल द लगाने के लिए कहा जाएगा तो वो गलत है। सुपरलेटिव डिग्री में डायरेक्ट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में कंडीशन है, वो कंडीशन है अगर सेंटेंस में ऑफ द टू रहे, ऑफ द टू के बाद प्लूरल नाउन होना चाहिए। और प्लूरल नाउन का शर्त है, जिस नाउन के अंत में, अर्थात सिंगुलर नाउन के अंत में एस या ईएस लगा देते हैं तो वह प्लूरल नाउन बन जाता है। यहाँ एग्जाम्पल देखें तो उसमें क्या लगा देंगे? सी डी मतलब कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री में ईआर जोड़ देंगे, और फिर कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल देखें, ही इज डैश टॉलर ऑफ द टू बॉयज। ध्यान से देखिए, यहाँ है ऑफ द टू, अंडरलाइन करें, ध्यान से देखिए, ऑफ द टू, ऑफ द टू। उसके बाद क्या होना चाहिए? प्लूरल नाउन। तो यहाँ पर बॉयज है, न कि बॉय। अगर बॉय रहता तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री टॉलर लगा हुआ है, इसका प्रयोग नहीं करते, और उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग भी नहीं करते। लेकिन यहाँ पर क्या है? बॉयज मतलब क्या है? प्लूरल। जब सिंगुलर नाउन के अंत में एस या ईएस लगा देते हैं तो वह प्लूरल बन जाता है, और वर्ब इसका जस्ट उल्टा होता है। वर्ब जन्म से ही प्लूरल होता है, उसमें से एस या ईएस हटाकर सिंगुलर बनाया जाता है, लेकिन नाउन जन्म से ही सिंगुलर होता है और उसमें एस या ईएस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। तो यहाँ पर बॉयज हो गया, ऑफ द टू हो गया। ऑफ द टू के बाद क्या हो गया? प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन तो उससे पहले कौन डिग्री का यूज करेंगे? तो कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री जिसके अंत में कथी हो? ई आर, जिसके अंत में ई आर हो वह कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ हो गया टॉलर, और उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर देना है, तो आर्टिकल द। तो सेंटेंस हो गया, ही इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज। अगला एग्जाम्पल है, शी इज स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू सिस्टर्स। देखिए यहाँ पर भी है ऑफ द टू, ऑफ द टू। उसके बाद क्या है? सिस्टर नहीं है, सिस्टर्स है, अर्थात कि प्लूरल है। तो प्लूरल है, उससे पहले क्या है? ऑफ द टू, और उससे पहले कौन डिग्री है यहाँ पर? कंपैरेटिव डिग्री। स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, ध्यान से सुनिए, स्ट्रॉन्ग बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, इसमें ई आर जोड़ देंगे कंपैरेटिव डिग्री, इसमें ई एस टी जोड़ देंगे सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर है ई आर लगा हुआ है, इसका मतलब कौन डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री। अब ऑफ द टू रहे, उसके बाद प्लूरल नाउन रहे, उससे पहले अगर रहे कंपैरेटिव डिग्री, अगर नहीं रहे कंपैरेटिव डिग्री तो आपको कंपैरेटिव डिग्री लगा देना है। अर्थात आपको क्वेश्चन सेंटेंस एरर में दे देगा,
यहाँ पर ध्यान से सुनिए, ऐसे आर्टिकल यहाँ पर क्या लगा देंगे, द। कभी कभी सेंटेंस एरर में इस टाइप पर क्वेश्चन बनेगा। देखिए क्वेश्चन कैसे रहेगा, शी इज द स्ट्रॉन्ग ऑफ द टू सिस्टर्स। तो आपको बोलेगा इस सेंटेंस में कौन सा पार्ट में एरर है, एरर मतलब गलती, कौन सा पार्ट में गलती है उसको पहचानने के लिए बोलेगा। तो शी इज द स्ट्रॉन्ग ऑफ द टू सिस्टर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ होगा, स्ट्रॉन्ग मतलब पॉजिटिव डिग्री, लेकिन लगता है कौन डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। तब उसमें ईयर लगा देंगे तब वो सेंटेंस सही हो जाएगा। अर्थात ये नियम ध्यान देखिए। एक और एग्जांपल है, दिस इज डैश बेटर ऑफ द टू बुक्स, गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। तो यहाँ बेटर है ऑफ द टू है, ऑफ द टू। उसके बाद है बुक नहीं है, बुक्स है, अर्थात कि प्लूरल है, तब उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अर्थात कि ऑफ द टू में बताए ऑफ द टू रहेगा, उसके बाद प्लूरल नाउन रहेगा, तब कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे और कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। चलते हैं 14वां नियम पर। देखिए 14वां नियम है होली बुक्स। होली बुक्स मतलब धार्मिक या पवित्र किताबें, धार्मिक या पवित्र किताबें। तो होली बुक्स से भी पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना है, जैसे कि गीता, महाभारत, रामायण, कुरान, इस सब से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना है। गीता, महाभारत, रामायण और कुरान, आर्टिकल द का प्रयोग करना है। तो आर्टिकल द, तो होली बुक्स से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना है। गीता, महाभारत, रामायण और कुरान, इसमें आर्टिकल द का प्रयोग करना है। यहाँ पर एक्सेप्शन है, ध्यान से देखिएगा, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन है रहेगा डैश, उसके बाद ऑथर नेम। ऑथर नेम मतलब होता है लेखक के नाम, ऑथर नेम मतलब लेखक के नाम। तो डैश रहेगा, उसके बाद ऑथर नेम रहेगा, फिर डैश रहेगा, और नेम ऑफ बुक मतलब कौन से बुक के ऑथर कौन है, वो दोनों रहेगा। एक ही सेंटेंस में दोनों रहेगा, बुक भी रहेगा और उसके ऑथर भी रहेगा। जब दोनों रहेगा तो आर्टिकल कहाँ पर यूज करेंगे और कहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, वो देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, वाल्मीकिज डैश रामायणा। अभी बताए थे रामायणा, अर्थात रामायण के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ध्यान से देखिएगा, रामायण के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, लेकिन रामायण के रचयिता अर्थात रामायण के लेखक ऑथर अगर सेंटेंस में दे दिया जाए तब नो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, अर्थात आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ में आ गया होगा। जब एक ही सेंटेंस में होली बुक और उसका ऑथर नेम भी दे दे तब आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन कोई सेंटेंस में केवल होली बुक्स दे दिया रहे तब आर्टिकल द का प्रयोग करना है, जैसे गीता, महाभारत, रामायण, कुरान। और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ है मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट फर्स्ट होता है, पैराडाइज लॉस्ट सेकेंड होता है। तो पैराडाइज लॉस्ट के रचयिता है मिल्टन, तो इसमें भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर सीधा लिखा हुआ रहे पैराडाइज लॉस्ट तब आर्टिकल द का प्रयोग करना है, चाहे पैराडाइज लॉस्ट फर्स्ट रहे या पैराडाइज लॉस्ट सेकेंड रहे, तब पर भी हमको आर्टिकल यहाँ पर द। तो सीधा अगर पैराडाइज लॉस्ट रहे तब आर्टिकल द का प्रयोग कर देना है। लेकिन अगर फिर से बता रहे हैं हॉली बुक्स रहे, एक ही सेंटेंस में हॉली बुक्स रहे और उनके ऑथर अर्थात की रचयिता भी रहे तब आर्टिकल नो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखें एक और ध्यान से, डैश रामायणा इज रिटन बाय वाल्मीकि। डैश रामायणा इज रिटन बाय वाल्मीकि, अर्थात इसको रामायण पढ़ेंगे। इंग्लिश में लिखा जाता है रामायणा, लेकिन पढ़ेंगे रामायण। रामायण इज रिटन बाय वाल्मीकि, तो यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर आर्टिकल नो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अगर रिटन बाय अर्थात कि पैसिव वॉइस के टर्म में दे दिया जाए, उसके बाद दे दिया जाए आपको ऑथर नेम, तब उसके पहले नो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अगर होली बुक्स शुरू में रहे तब उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। फैन से समझा रहे हैं, देखिए अगर सिंपल होली बुक्स रहे तब आर्टिकल द का प्रयोग कर देना है। अगर एक ही सेंटेंस में होली बुक्स भी रहे
और उनके ऑथर भी अर्थात रचयिता भी रहे तब नो आर्टिकल का प्रयोग करना है। लेकिन पैसिव पैसिव वॉइस के टर्म में रहे किताब के नाम अर्थात होली बुक के नाम पहले और रिटेन अर्थात के ऑथर के नाम बाद में रहे तो बाद वाला पार्ट में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है और शुरू वाला पार्ट में आर्टिकल द का प्रयोग करना है। उम्मीद करते हैं होली बुक्स वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। 15वां है न्यूज़पेपर। जितना न्यूज़पेपर है सब न्यूज़पेपर के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। देखिए जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, इस सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अब देखिए न्यूज़पेपर दुनिया में बहुत सारा न्यूज़पेपर है लेकिन आपको ध्यान रखना है न्यूज़पेपर के पहचानने का तरीका बता रहे हैं। अगर उस सेंटेंस में न्यूज शब्द हो, ध्यान से सुनिए, उस सेंटेंस में न्यूज शब्द हो या पब्लिश, न्यूज शब्द हो या पब्लिश शब्द हो, दोनों में से कोई एक शब्द हो तब आप लोग समझ जाइएगा कि वह न्यूज़पेपर के बात कर रहा है और उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर देना है। ऐसे न्यूज़पेपर के पहले आर्टिकल द का प्रयोग जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, आर्टिकल द। लेकिन आपको अगर पहचानने में दिक्कत होगा कि कौन सा न्यूज़पेपर है या नहीं है तो उस सेंटेंस में लिखा होगा न्यूज या रिपब्लिश। न्यूज या रिपब्लिश दो में से कोई एगो लिखा होगा न्यूज या रिपब्लिश, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वह न्यूज़पेपर होगा और उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा, अर्थात न्यूज़पेपर के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अगला है 16वां नियम, सी, ओशियन, रिवर, ग्रुप ऑफ आइसलैंड। इसके पहले सी, ओशियन, रिवर, ग्रुप ऑफ आइसलैंड, इससे पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करना है। जैसे अर्बन सी, रेड सी, इंडियन ओशियन, आर्टिकल द। यहाँ पर नदी के नाम में भी गंगा आर्टिकल द लगा देना है, यमुना आर्टिकल द लगा देना है। किसी भी प्रकार का रिवर हो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर देना है। चलते हैं अगला नियम 17वां नियम की ओर। देखिए 17वां नियम है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स मतलब ऐतिहासिक भवनें। आपको हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल के तौर पर है रेड फोर्ट, ताजमहल, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ताजमहल। ताजमहल के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। एक्सेप्शन के रूप में है जल महल, ध्यान से सुनिएगा, एक्सेप्शन के रूप में है जल महल और राष्ट्रपति भवन। ये भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, फिर भी इसमें नो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। कौन कौन है? जल महल और राष्ट्रपति भवन। इसमें भी आपको आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना है और इसमें नो आर्टिकल का प्रयोग करना है, अर्थात न आर्टिकल ए एंड द, इसमें से तीनों में से किसी भी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। आर्टिकल का 5 नियम और बचा है जो कि अगली क्लास में हो जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।